अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है शामी कबाब। ये सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ डिफरेंट है। और ये देखें, ये मैंने ली है दाल, 3 पाव के करीब दाल थी। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और पानी डाल के आधा घंटा पहले भिगो दिया है। 1 किलो के करीब है गोश्त। आप चाहें तो आधा किलो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बीफ है मेरे पास। और ये मैंने किलो इसलिए यूज़ किया है कि आगे चल के आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये ज़्यादा क्यों यूज़ किया है। उसके बाद 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 2 पोथियाँ लहसुन की हैं। इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी डाल दें। जब हम इसका बाद में अच्छी तरीके से फेंटा लगाएंगे ना, तो ये जो है वो खुद ब खुद ही कुट जाएंगी। तो ये जी रही वो दाल। एक बड़े मुँह वाला पतीला ले लेना आपने, उसके अंदर आपने ये डालनी है दाल, और ये पानी के समेत ही डालनी है, आपने इसका पानी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद डाल दिया मैंने वो गोश्त, और 1 चम्मच के करीब डाली है मैंने हल्दी, 1 टीस्पून था हल्दी डाली है। और इसके बाद ये मैंने डाला है सारा मसाला जो पहले मैंने आपको बताया है, अदरक, मिर्चें और साथ में लहसुन। 1 टेबलस्पून के साथ डाला है मैंने नमक। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। उसके बाद डाला है साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया। और उसके बाद ये है जी साबुत गरम मसाला, जिसमें है बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च। ये आपने हाफ टेबल स्पून, टीस्पून सॉरी, वो लेना है। और ये इतना गरम मसाला आपका बन जाएगा। ये मैंने डाला है 1 टीस्पून, वो मतलब 1 टीस्पून जो है वो आपने डालने हैं, मतलब हाफ टेबल स्पून, तो इतना गरम मसाला हो जाएगा आपका। उसके बाद मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च, सॉरी 1 टेबल स्पून डाली है मैंने लाल मिर्च, पिसी हुई और कुटी हुई दोनों, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर जो मैंने पानी डाला था तकरीबन 2 गिलास के करीब। आपने अगर दाल, हाँ जी, अगर आपने दाल को ज़्यादा भिगोया हुआ है तो फिर आपने पानी कम डालना है। और परेशान मत होइएगा कि ये बीफ इसके अंदर गलेगा नहीं, क्योंकि इसकी बोटी का साइज़ थोड़ा छोटा था। आप चाहें तो इससे भी छोटा कर सकते हैं, नो इशू। तो उसके बाद जो है इसको आपने डाल देना है। ये इसी पानी के अंदर, इसी के अंदर दाल भी गल जाएगी और ये गोश्त भी गल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 10 मिनट के बाद का मंजर था, 10 मिनट में इसको बॉयल आ गया था, तो मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं इसका फ्लेम ऑफ करके चली गई थी, और जब मैं वापस आई तो कुछ सूरत हाल ऐसी थी। तो ये जो ऊपर सारे साबुत गरम मसाले थे उनको आपने चम्मच की मदद से निकाल लेना है, ठीक है। अब ये देखें, आप कहेंगे गोश्त नहीं गला होगा, गोश्त इसी के अंदर गला है। और ये देखें इतना टेंडर हो गया था कि जब हम इसको अब कूटेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका रेशा बनेगा। अच्छा, अब लोग इसको, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, यानी कि चॉपर में डाल के भी बना सकते हैं। आप इसको वो जो हाथ वाली मशीन होती है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी इसको कुंडी में बनाने में, क्योंकि इससे जब आप दाल को कूटेंगे एक तो वो अच्छी तरह से कूट जाएगी, दूसरा ये देखें गोश्त को जब मैंने कूटा है इसका रेशा रेशा अलग हो गया है। ये है इस रेसिपी की सबसे बड़ी ट्रिक कि आपने इसको कूटना है। जब आप इसको कूटेंगे तो इसका रेशा ऐसा अलग हो जाएगा। तो ये देखेंगे मैंने सारा मिक्सचर अच्छे से उस कुंडी डंडे में कूट लिया है। उसके बाद डालेंगे हम 1 मुट्ठी के करीब मेरे पास धनिया था, वो डाला, और थोड़ा सा मैंने पुदीना चॉप करके वो भी डाल दिया। अब डाले हैं 2 प्याज चॉप करके, मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे, उनको आपने चॉप कर लिया। इसका पानी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पानी के साथ ही आप डालें। हाँ जी, तो ये रहा इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चम्मच आपने वो इसमें लाजमी एंड में ट्राई करना है, मतलब डालना है। जिसको डालेंगे आप तो उसके बाद इसका एक फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो ये देखें 1 अंडा डाला है मैंने, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें। मैंने इसलिए डाला है किसी टाइम घर में अंडा मौजूद नहीं होता, तो जो हमने गोश्त इतना ज़्यादा यूज़ किया है और अंडा डाला है, उस वजह से आप इसको अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अंडा ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है, तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो ये रहे जी मेरे शामी कबाब तैयार। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।